नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स की एक वीकली जनरल प्रेडिक्शंस है। ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है एंड जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा एंड पॉजिटिव होके देखिएगा। देखो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ, एक गॉडेस की ब्लेसिंग से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं एंड गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के नाम से ये जानी जाती है। देखो हर किसी का ना लग्जरियस लाइफ जीने का तो डिज़ायर्स होता ही है कि मेरे पास में ये रहे वो रहे, मैं इस वे में जीऊँ, बहुत ही लेविश ज़िंदगी जीऊँ। तो अगर इनकी कृपा रहे तो सारी विश डिज़ायर्स फुलफिल करें, तो इनकी पूजा जरूर करें एंड इनकी कृपा भी आपकी बनी रहे। चलिए देखती हूँ, अब कपल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं आपकी एनर्जीज 13 से 19 कैसी रहेगी। कपल्स में आपकी एनर्जीज 13 से 19 कैसी रहेगी। आपके लिए कई लोग इस वीक में कहूँगी भारी हो सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप पे भी खटास ला सकते हैं। घर परिवार में से कुछ लोग हो सकते हैं या किसी बाहरी लोगों से या कहूँगी पर्सन से भी आप उलझ सकते हो। यहाँ पे आपकी अगर सिचुएशन इस वीक में कहूँ तो थोड़ी सी भारी ऑन ऑफ फेज हो सकता है, बट कहूँगी कुछ चीज़ें अगर थर्ड पार्टी इश्यूज भी कुछ लोग फेस कर सकते हो। थोड़े से एनजाइटी डिप्रेशन में रहेंगे आप, लेकिन कुछ चीज़ें आपको क्लियर भी होगी। आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो भले ही झगड़े लड़ाई या क्योस करो, लेकिन फिर अपने आप में कहते हैं ना कि साइलेंट हो जाना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस वे में रहना है, अपने आप में खुश रहना है। तो कुछ लोगों को होंगे वो वे दिख रहा है। अपने पर्सन की तरफ की फीलिंग्स में चाहत जरूर होगी कि टर्म्स ठीक हो, लेकिन अगर पर्सन नहीं कर रहे तो क्या करोगे, वो ऐसा चीज़ें दिखता है। तो आप थोड़े से हाइपर भी हो सकते हो या कहूँगी मल्टीपल्स लोगों से डिस्टर्ब हो सकते हो, कुछ लोग कहूँगी मिसगाइड भी हो सकते हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेगी। आपके पर्सन की कैसी रहेगी, वो आपकी तरफ में कैसे रहेंगे, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। मुझे यहाँ पे कहूँगी, यहाँ पे ना कई लोगों से लड़ाई झगड़े क्योस की फेजेस दिख रही है। तो ये वीक आपके लिए फीलिंग्स में स्टक या पर्सन भी कहीं ना कहीं हाइपर या किसी तीसरे की बातों में आ सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल्स लोग भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कहूँगी क्योस दिख रहा है एंड फेक लव, फेक इमोशंस आपके पर्सन का दिख रहा है। तो थोड़ा सा डिजास्टर्स कई लोगों के लिए हो सकता है। देखो सबसे तो नहीं होगा, बट कुछ लोगों से रिलेट ज़रूर हो सकती हैं। एंड राशि की अगर मैं बात करूं तो एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं एंड 12 के 12 राशियों की भी अगेन एनर्जीज हैं। बट एक्वेरियस एंड लियो से अगर कहूँ तो टू मच फाइटिंग एनर्जीज दिखती है, या कहूँगी ये पर्सन आप पे दबदबा या डोमिनेटिंग नेचर के दिख रहे हैं कि आपकी तरफ में रहेंगे एंड खा मखा के सीन या खा मखा के उलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखती हूँ एक्शंस किस वे में है, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस है, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस है, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस है। बस एक्शंस में कहते हैं ना, यहाँ पे गर्मा गर्मी ज़्यादा दिख रहा है। तो एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो यहाँ पे कई लोगों के लिए चीज़ें हो सकती है सेपरेशंस की वीक हो या नोक झोंक हो के कटाव भी दिख रहा है, तो ऐसे भी दिख रहा है। बट पर्सन अट्रैक्टेड ज़रूर रहेंगे, कई चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे या कहूँगी बाद में माफ़ी भी मांग सकते हैं। कुछ लोग के ऐसा भी एक्शंस हो सकता है कि नोक झोंक होते हुए भी कुछ हद तक माफ़ी या कहूँगी थोड़ी सी सद्बुद्धि इनको हो जाए, शायद इस वीक के एंड में वो फेजेस भी दिख रहा है। या किसी की बातों में आके अगर आपसे मिसबिहेव करते हैं तो फिर शायद ये इनको रियलाइज़ हो कि इन्होंने कुछ गलत किया। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी एक्शंस हो सकता है। एक्शंस देखो यहाँ पे टॉरस हो सकते हैं, ये पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज है। बट नोक झोंक होगा तो एंड में कहूँगी थोड़ी सी सुलह भी हो सकती है या थोड़े से ये लो भी हो सकते हैं कि चलो ठीक है फिर से कुछ चीज़ें पैचअप कर ले, तो वो वाली सोच। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
देखो यहाँ पे एक बात तो अगर कहूँ गाइडेंस के रूप में, सामने वाला अगर आप किसी की बातों में आके या कुछ चीज़ें ऐसी गलत करते हैं तो कहूँगी यहाँ पे खुल के अपनी भी बातों को रखने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट। या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर ज़्यादा परेशान होती है इस चीज़ों में, मतलब इस वीक में अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ होती हैं या कोई मल्टीपल्स लोग, तो बेटर है कि आप आपस में बात करें, या भले ही आप झगड़ा करें या जो भी हो, बट कम्युनिकेशन खुद में होनी चाहिए, ना कि कोई बाहरी लोगों की वजह से आप अपने रिश्ते पे इसका असर होने दें। तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। या कहूँगी पर्सन अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो कहूँगी आमना सामना करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में रहते हैं तो कहूँगी वहाँ के इन्वायरमेंट से निकल के कहीं जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बेटर हो जाएगा रिलेशनशिप। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट कहूँ तो वर्गो, दूसरा कहूँ तो एक्वेरियस। दोनों में ही कहूँगी तो एक जेंटल पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है, मेल की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं। एंड फर्स्ट अगर कहूँ तो वर्किंग एरिया में मिलते हुए पर्सन लग रहे हैं, एंड ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं तो उस वे में अप्रोच कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। दूसरा अगर कहूँ तो ये कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर भी हो सकते हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एक सिचुएशन से निकले हुए पर्सन भी हो सकते हैं कि उन्होंने अपने पास्ट को रिसेंट में कहीं छोड़ा है एंड न्यू फेजेस जाना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे वे में हो सकते हैं, मतलब ऑलरेडी रिश्ते में रहे हुए पर्सन में कह सकती हूँ, या कहूँगी पास्ट लवर की भी गुंजाइश हो सकती है एक्वेरियस से कम रखना। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। अब अगर रिश्ते की आने की अगर मैं बात करूँ तो आता हुआ भी दिख रहा है, बनता हुआ भी दिख रहा है, एंड ना कि तो कहीं से भी, दोनों में ही गुंजाइश नहीं है। यानी कि लव अफेयर्स अगर रखना चाहोगे तो ज़रूर है, अप्रोच होगा तो बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, बड़े बड़े संयम से कहूँगी। फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो वर्गो वाले पर्सन बड़े पेशेंटली आपकी तरफ में डील करेंगे एंड अप्रोच करेंगे, एंड शायद वहाँ बात भी बनेगी। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये पर्सन भले ही एक रिलेशनशिप वाले हो या भले ही ये पास्ट लवर आपके हों, बट कनेक्ट करेंगे तो अगेन इमोशंस बढ़ेगी, भावनाएं इंक्रीज होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज, देखते हैं क्या है। आपका या तो हो सकता है कि कहीं से रिश्ता आया हो, या कहीं आप सर्च कर रहे हो तो वहाँ से हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि एक रिलेशनशिप बॉन्ड बने। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी अब्रॉड से भी हो सकती है सर्चिंग, या कहूँगी रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, या कुछ लोगों के लिए घर परिवार से होता है, कहूँगी कुछ लोगों के लिए अपने से भी हो सकते हैं। तो वैसा अगर है तो आपका सिचुएशन अगर कहूँ तो चाहते हो कि अपने आप को कपल्स के रूप में कम्युनिकेशन या मिलने की गुंजाइश हो सकती है कुछ लोगों के लिए। न्यू फेजेस दिख रहा है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो। एंड मेरे से अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।